1978 में चाइना कुछ ऐसा दिखता था। ऑलमोस्ट 800 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे और जीडीपी 178 बिलियन डॉलर्स। और अब चाइना ऐसा दिखता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑलमोस्ट जीरो और जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर्स। 40 सालों में जीडीपी 11,000% से भी ज्यादा ग्रो हुआ। बट कैसे? इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट हुआ डेंग शाओपिंग की लीडरशिप में। स्टार्ट लिया गया बेसिक से, जैसे एग्रीकल्चर। फार्मर्स को अपनी जमीन पर काम करने और प्रॉफिट रखने का राइट दिया गया ताकि मुल्क की फूड शॉर्टेज को खत्म किया जा सके और जो लोग सर्वाइवल पे हैं वो एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सके। और साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए। पूरे मुल्क में ऐसे एरियाज डेवलप किए गए जहां प्रोडक्शन करना बहुत आसान था। लो टैक्सेस, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और चीप स्किल्ड लेबर, ये तीनों चीजें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव थी। इस वजह से मुल्क में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई जो अपने साथ एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भी लाई। साल 1978 में जब चाइना यूएस रिलेशंस अच्छे हुए तो बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में खोली। क्यों? लो कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से। ऑलमोस्ट 20 साल बाद 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना और यहीं से चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन गया। मेंबर स्टेट्स ने टैरिफ्स काफी कम कर दिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स एक्सप्लोड हुई। अब चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिक रहे थे। ईयर 2000 के बाद चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल सिटीज बिल्ड किए, जैसे शेंजन, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का कंप्लीट इकोसिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लेबर सब एक ही जगह पे। अब टाइम बचने लगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी। और एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। चाइना में ये रेट अर्ली 2000s में 70% तक पहुंच गया था। मतलब ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा आउटपुट। और ऐसे हुआ चाइना में ये इकोनॉमिक मिरेकल। फॉलो फॉर मोर।